हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, देव और माइक को रेड क्वीन बचाते बचाते अपनी लाइफ को दांव पे लगा देती है और उसकी लाइफ भी ख़त्म हो जाती है और माइक के पेरेंट्स भी जिंदा हो जाते हैं। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक पर्सन को देखते हैं। उसके पास एक बुक थी जो ग्लो करने लगती है, जो देखकर उस पर्सन उस बुक को चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि कैनन ऑफ विजडम अपने ओनर को चुन रहा है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि देव उस सीढ़ी से ऊपर जाने लगता है और सब लोग अनफ्रीज हो जाते हैं और वो लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। ये सब देव के टीचर भी देखते हैं और कहते हैं ये तो लाइफ ऑफ विजडम और गॉड ऑफ विजडम है, इससे हमारे विजडम सिटी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और ह्यूमन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और देव उस सीढ़ी से उस गेट तक पहुंच जाता है और अंदर से आवाज़ आती है विजडम क्या है, और देव के अंदर से देव का एक क्लोन निकलता है और उसे एनर्जी से एक बच्चा बनता है। देव कहता है इस वर्ल्ड को जानने की जिज्ञासा और लोगों की मदद करना और प्यार ही विजडम है, और कहता है ह्यूमन को भविष्य में आगे बढ़ते रहने का और त्याग करने और देने में संकोच नहीं करते हैं, ये भी विजडम है। ये सब ह्यूमन को गिफ्ट में मिला है, ये सब क्रिएशन है। देव का जवाब सही था और वो गेट खुल जाता है। देव अंदर जाता है और पूरे विजडम सिटी से पावर निकलकर देव के अंदर जाने लगती है, जो देखकर मास्टर से एक सैनिक कहता है ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मास्टर कहते हैं ये टेम्पल ऑफ विजडम से है, ऐसा लग रहा है कि हमें कैनन ऑफ विजडम मिलने वाला है। इसका मतलब है कि हमारे मैजिक डोमेन में एक और ओरेकल होने वाला है। और हम देव को देखते हैं जिसके अंदर एनर्जी जा ही रही होती है और देव की बुक बाहर आ जाती है और उसका नाम चेंज होकर विजडम हो जाता है और वो बुक सभी विजडम के बारे में बताने लगती है। और तभी वो बुक देव की एनर्जी खींचने लगती है। देव उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट सीन में हम माइक को देखते हैं जो अपने घर जा रहा होता है और सोचता है अब थंडर सिटी कैसी होगी, मेरे फादर और मोम भी अब नहीं रहे, किसी को इतनी घबराहट नहीं होती होगी घर जाने के लिए। और तभी उसे अजीब सा महसूस होता है। वो देखता है कि देव क्या कर रहा है और उसे पता चलता है कि देव खतरे में है। और हम देव को देखते हैं, वो बुक अभी भी देव की एनर्जी ले रही होती है, जो देखकर मास्टर टेंशन में आ जाते हैं। और तभी वहाँ पे वही पर्सन आ जाता है। मास्टर उससे कहते हैं लॉर्ड ओरेकल, क्या देव सही सलामत है? लॉर्ड ओरेकल बताते हैं कैनन ऑफ विजडम बनने के लिए उसे अपनी बहुत ज़्यादा पावर को उस बुक को देना होगा। इसका सामना 10 लेवल मास्टर ही कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी 9th लेवल पे पहुंचने के बावजूद भी ये ट्रायल में आ जाएगा, लेकिन उसकी पावर कम है, जो सुनकर मास्टर टेंशन में आ जाते हैं। लॉर्ड ओरेकल बताते हैं उसे अपने आप पर भरोसा रखना होगा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे माइक भी आ गया था और माइक अपनी एनर्जी को देव को देने लगता है और दोनों पैरेलल वर्ल्ड में आ जाते हैं। माइक देव से कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, लेकिन ये 3 डोमेन टूर्नामेंट से अच्छा ही है। मैं लगभग मर ही गया था और तुम काफ़ी थक गए थे। देव कहता है अब मुझे बचाने की बारी तुम्हारी है। माइक कहता है अच्छा है, हिसाब बराबर हो जाएगा, और अपनी एनर्जी देव को देने लगता है। देव की एनर्जी बढ़ने की वजह से वो कैनन ऑफ विजडम बन जाता है, जो देखकर मास्टर लॉर्ड ओरेकल से पूछते हैं क्या हुआ। लॉर्ड ओरेकल बताते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है। और वो बुक देव के पास आ जाती है, जो देखकर माइक कहता है अब सब कुछ ठीक है, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो मैं अब वापस जा रहा हूँ। देव कहता है ठीक है, जो सुनकर माइक कहता है तुम्हें अभी तक मुझे शुक्रिया भी नहीं बोला, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। और माइक वहाँ से निकल जाता है। देव भी नीचे आ जाता है। लॉर्ड ओरेकल देव के पास आकर बधाई देते हैं। देव को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वो उनके बारे में पूछता है। लॉर्ड ओरेकल बताते हैं मैं 12 कैनन मास्टर कैनन ऑफ कोरेज हूँ, जो सुनकर देव उनको ग्रीट करता है क्योंकि ये हाई लेवल कैनन है। लॉर्ड ओरेकल कहते हैं तुम अभी अभी कैनन ऑफ विजडम बने हो, इसलिए तुम्हें मुझे ग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टर ने मुझे बता दिया कि तुम्हारे पास पैरेलल बीट है, वह आपका साथी था है ना, मैंने सही कहा? जो सुनकर देव कहता है इसका मतलब यह है कि अगर वो यहाँ पे नहीं होता तो मैं इसमें पास नहीं हो पाता। लॉर्ड ओरेकल कहते हैं 9th लेवल पे इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है, लेकिन आपके पास पैरेलल बीट है, इसलिए आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो। और वैसे भी अब तुम ओरेकल ऑफ विजडम बन गए हो। और लॉर्ड ओरेकल देव को ऊपर ले जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि देव मैजिक डोमेन का 2nd ओरेकल ऑफ विजडम है। आज से ये ओरेकल ऑफ विजडम का
चार्ज लेगा और सभी लोग देव को ग्रीट करते हैं और देव पूरे मैजिक डोमेन और ह्यूमन को आशीर्वाद देता है और देव और लॉर्ड ओरेकल दोनों फर्स्ट टेम्पल ऑफ विजडम में आ जाते हैं। लॉर्ड ओरेकल बताते हैं कि तुम यहाँ से सब पर नज़र रख सकते हो और यहाँ तुम्हें हर चीज़ सीखने को मिलेगी जिससे तुम सबको प्रोटेक्ट कर सकते हो और बताते हैं कि यहाँ सभी कैनन की अलग अलग पावर थी और तुम्हें 12 लॉ को एक साथ रेस्टोर करना होगा। अगर ह्यूमन एक दिन में सभी लॉ को समझ जाते हैं तो ह्यूमन को कोई भी नहीं हरा सकता है। ये जल्दी समय आएगा और देव को कहते हैं कि तुम अभी कैनन ऑफ विजडम की पावर पूरा यूज़ नहीं कर सकते हो और अगर कैनन ऑफ विजडम की पावर को मर्ज कर लेते हो तो तुम्हारी सारी पावर 10 लेवल पे पहुंच जाएगी, लेकिन तुम अभी 9th लेवल पे हो जिसकी वजह से तुम इस पावर को सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो। लेकिन तुम अपने दोस्त और पेलेस बीट की मदद से तुम इस पावर का यूज़ एक से ज़्यादा बार कर सकते हो। जो सुनकर देव कहता है अब मैं क्या करूँ। जो सुनकर लॉर्ड ओरेकल कहते हैं तुम यहाँ बैठकर प्रैक्टिस करो, तुम्हारी कल्टीवेशन पावर की वजह से टेम्पल ऑफ विजडम के करीब जो भी आएगा उसका फ़ायदा ही होगा। देव बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है जिसकी वजह से देव उड़ने लगता है, लेकिन तभी माइक गाने लगता है जिसकी वजह से देव डिस्टर्ब हो जाता है और देव नीचे आ जाता है। देव कहता है ये गाना बंद करो। जो सुनकर माइक कहता है क्या तुम्हें नया गाना नहीं पसंद है, मैं तुम्हारे लिए पुराना गाना गाता हूँ और फिर से गाना गाने लगता है। देव कहता है शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए। माइक कहता है मुझसे नफरत करने का ये कैसा तरीका ढूंढा है तुमने। देव कहता है क्या तुम्हें इससे कुछ मिल रहा है। माइक कहता है लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम ओरेकल ऑफ विजडम बन गए हो, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि हम स्टार गॉड बनने के कितने करीब है। देव कहता है लेकिन हमारी कल्टीवेशन में सुधार नहीं हुआ है और पेलेस बीट के बनाए गए हमारे बीच के संबंध बदल गए हैं। माइक कहता है ऐसा लग रहा है कि पेलेस बीट के ओरिजिनल के बाद हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं। देव कहता है इसीलिए आखिरकार मुझे कैनन ऑफ विजडम से पहचान मिल गई है और ओरेकल ऑफ विजडम बन गया हूँ। जो सुनकर माइक कहता है ठीक है, मैं जानता हूँ कि आप ओरेकल ऑफ विजडम बन गए हो, तुम्हें इतनी ज़्यादा अकड़ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देव कहता है आपको आपका मौका भी मिलेगा। माइक कहता है मैं 9th लेवल पे पहुंच गया हूं लेकिन फिर भी मैं प्रीलिमिनेट कंट्रोल सही से नहीं सीख पाया हूं। मैं उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंच पाया हूं। मुझे लगता है कि कितना टाइम लगेगा जहां सेंग चेंग सिर्फ अपना हाथ उठाकर दुनिया को बदल सकता है, लेकिन मैं ऑर्डिनरी पर्सन से ज़्यादा पावरफुल हूँ। अभी तक मैं अपने घर भी नहीं पहुँच पाया हूँ। देव कहता है क्या आप थंडर सिटी के टूर्नामेंट को लेकर चिंतित हैं। माइक कहता है अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब मैं ब्लू डोमेन का किंग बन गया हूँ, लेकिन ये वह नहीं है जो मैं चाहता था। मुझे यह भी चिंता है कि मैं ये सही से कर पाऊँगा या नहीं। देव कहता है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर माइक हंसने लगता है। माइक कहता है तुम कब से इतने अच्छे बन गए हो। देव कहता है अब तो आप थंडर सिटी के किंग बन गए। माइक कहता है सच कहूँ तो मुझे ये नहीं चाहिए था। मुझे अपने माता पिता का बदला लेना है और पेलेस बीट के मिशन को आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। मुझे किसी देश का राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ थंडर सिटी को रक्षा करना चाहता हूँ। देव कहता है मैं अब विजडम हूँ तो मैं तुम्हारी कोई आगे बढ़ने का तरीका बता सकता हूँ। माइक कहता है नहीं रहने दो, तुम जाके अपनी कल्टीवेशन पूरी करो। मैं अपने रास्ते चला। देव को भी आलस आने लगती है और तभी माइक देखता है कि उसकी दोस्त ब्लू को। माइक उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। माइक कहता है मैं अब जल्दी थंडर सिटी पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है। अगर मैं दोबारा शुरुआत कर पाता तो मैं उस नेमलेस टापू पर नहीं जाता, लेकिन अगर मैं नहीं जाता तो मैं देव को भी नहीं मिल पाता। ब्लू बताती है कि डॉल्फिन को बहुत ही ज़्यादा तादाद में मारा जा रहा है। जो सुनकर देव भी हैरान हो जाता है। ब्लू बताती है कि वह लॉ से निपटने के लिए था, लेकिन माइक वहाँ से भागने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेड क्वीन के घर को, जहाँ स्टोन ऑफ लाइफ रेड कलर का हो जाता है और यहीं हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।